आगत गौतम बुद्ध के चरणों में सादर वंदन। महामानव बाबा साहब सुमन। तत्पश्चात आज के इस आयोजन के माननीय अध्यक्ष महोदय को सादर जय भीम। पत्रिका के संपादक भास्कर साहब को उनके कार्यों के लिए बधाई और इस आयोजन के लिए गाजियाबाद के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कई बार तो मुझे लगता है कि पत्रिका मथुरा से न निकल के गाजियाबाद से निकलती है, ऐसा मुझे लगने लग जाता है। गाजियाबाद के लोग है दलित निकलती थी तो उस समय मैं भी उसमें लिखता था। महिपाल सिंह जी थे, भास्कर जी को वहीं से मेरी आपस में जान पहचान हुई। फिर इस पत्रिका की बात आई तो नामकरण की शुरुआत से लेकर आज तक मैं पत्रिका के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कोशिश रहती है कि अपने लेखन से और आर्थिक रूप से भी जितना मेरा बस चले मैं पत्रिका के साथ रहूँ। आज के दौर में जब पत्रिकाएं चलती हैं और तुरंत या दो एक अंक निकलने के बाद बंद हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में डिप्रेस एक्सप्रेस अपना 10वां वार्षिक उत्सव मना रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो भी नहीं सकती। ये बहुत गर्व की बात है। मेरे पास बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, लेकिन डिप्रेस एक्सप्रेस के साथ ऐसा नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में भी ये निकल रही हैं और इसके निकलने के लिए गाजियाबाद के आप सब लोग बहुत ज्यादा सहयोगी हैं। आपका योगदान है कि पत्रिका यहाँ तक चल रही है। मैं भी साथ हूँ, रहूंगा, जितना मेरा बस है उतना मैं कोशिश करूंगा। अब मैं पत्रिका के संपादकीय के बारे में कहता हूँ। पत्रिका के दो हिस्से होते हैं, एक संपादकीय होता है और एक में समग्र सामग्री होती है। हंस पत्रिका में पढ़ता था। हंस जो लोग पढ़ते हैं वो उसके बारे में जानते होंगे। राजेंद्र यादव निकालते थे दिल्ली से, आज भी निकलती है, उनकी बेटी निकालती है। उसका बड़ा रुतबा है, जंजेला है। दूसरे लोग भी वो उस पत्रिका का बड़ा कायल रहते थे। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श वही की शुरुआत है। उसकी संपादकीय एक तरफ और पूरी पत्रिका एक तरफ रहती थी। ठीक वैसे ही डिप्रेस एक्सप्रेस ये इस पत्रिका के संपादक के लिए अलग से विशेषता है कि जो बात करने में कुछ सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं, कोई ठसक नहीं है किसी तरह की। लेकिन जब पत्रिका की संपादकीय आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पत्रिका का कलेवर और उसका जल्देला क्या है। मैं एक दो और कहूंगा। आज विपरीत परिस्थितियों में हम लोग हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें अगर जरा सा भी हम संभल कर नहीं चले तो हमारा कहीं भी किसी भी वक्त पर नुकसान हो सकता है, अहित हो सकता है। जिन्हें हम अपना समझते हैं, यही नहीं पता चलता कि बीच में बैठा हुआ व्यक्ति कौन से संगठन से है, किस ग्रुप का है, क्या बात करता है। जब सारे लोग और लगभग लेखक, लगभग पत्रकार गोदी मीडिया की गोद में बैठ गए हैं, ऐसी स्थिति में डिप्रेस एक्सप्रेस विपरीत दिशा में चल रही है। ये बहुत अलग बात है। ये बात हमारी तारीफ तक नहीं रहे कि हमारे लोग भी सोच लें कि जो व्यक्ति इतनी ईमानदारी से, इतनी निष्ठा से काम कर रहा है, उसके लिए हम जितना भी कर सकें, जितना भी साथ दे सकें वो कम रहेगा। क्योंकि अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम लोग अलग होंगे। पत्रिका के संपादक पर सारी बात आती है।
आज मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत अच्छी मैगजीन आती है जिन्हें बहुत बहुत ज्यादा साहित्यिक कह सकते हैं, समाजवादी भी कह सकते हैं, सामाजिक, उनके भी संपादक बिक गए। मैं बिकने शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी भाषा में भी केसरिया बात आने लगी, उनकी संपादकीय में भी आरएसएस की बातें होने लगी हैं। वे लोग भी, और उनमें हमारे लोग भी, हमारी पत्रिकाएं भी हैं, हमारी दलित पत्रिकाएं भी हैं, लेकिन लोगों की भाषा भी संघ की भाषा हो गई। हम लोग कम्युनिस्टियों को बड़ा तारीफ करते हैं, कम्युनिस्टी बहुत अच्छे लोग हैं, कम्युनिस्टी हमारी बात करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मिलता हूँ कम्युनिस्टियों से। एक बहुत जानने वाले कम्युनिस्टी थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि सर अब जातिवाद कहाँ रहा, अब तो जातिवाद है ही नहीं, जातिवाद का हैंगओवर है। हैंगओवर तो उसका एक नशा सा है, बाकी जातिवाद खत्म हो गया है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, आप जो कम्युनिस्टी हो ना, वो आप वर्ण की बात करते हो, वर्ग की बात करते हो, वर्ग की, गरीब और अमीर की। हमारे देश में गरीब और अमीर की बात नहीं है, यहाँ वर्ण की बात है, वर्ण व्यवस्था की बात है। आप कितने ही ऊंचे हो जाइए, कितनी ही ताकतवर हो जाइए, कितने ही सशक्त हो जाइए, फिर भी आपके नाम के साथ में आपकी जाति आपसे पहले जाती है। जब आप ऑफिस में नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस में ज्वाइन करने से पहले जो लोग नौकरी करते हैं वो जा रहे हैं, मेरे समाज मुझे लग रहा है लगभग सभी लोग करते हैं, छोटी बड़ी अलग बात है। तो आपके उस कार्यालय में नौकरी ज्वाइन करने से पहले आपकी जाति वहां चली जाती है। डॉक्टर पूरन सिंह भारत सरकार में डायरेक्टर हैं, इससे पहले वो ये है कि डॉक्टर पूरन सिंह किस जाति को बिलोंग करते हैं, वो किस कास्ट के हैं, और उसके आधार पर ही उनका पूरा आकलन होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कम्युनिस्ट ये कहता है कि जाति का हैंगओवर है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मुझे तो कई बार ये लगने लगता है इन संघियों से ज्यादा ये कम्युनिस्ट धोखेबाज है। मुझे इसे महसूस होता है कि ऊपर से ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मन में इनके उनसे ज्यादा, अगर ये कम्युनिस्ट ऐसे नहीं थे, अगर इनकी भावनाएं ऐसी नहीं थी, तो इस देश में आरएसएस या भाजपा जैसे लोग क्यों आ गए? इन्हें होना चाहिए था ना, क्योंकि कम्युनिस्टी होने से पहले ब्राह्मण होता है, ठाकुर होता है, बनिया होता है, उसके बाद वो कम्युनिस्टी होता है। आज कहीं आप देख लीजिए, कहीं कम्युनिस्टी नहीं दिख रहे हैं, सिवाय और वही की भाषा भी वही हो गई है जो सदियों की और केसरिया रंग वालों की होती है। वो कहते हैं कि जातिवाद चला गया, तो हल्द्वानी में क्या हुआ? हल्द्वानी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आने के बाद उस जगह का शुद्धिकरण करवाया गया। क्यों हुआ ऐसा? वो तो इतने बड़े ताकतवर लोग, विपक्षी दल में अगर कोई है तो कांग्रेस है, दूसरा तो कुछ है भी नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ऐसा जानबूझ के हुआ है, ऐसा जानबूझ के हुआ है, किया गया है एक योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि हम वो लोग चाहते हैं कि हमें नीचा दिखाएं, किसी न किसी तरह से हमें अपमानित करें, और बाद में ये कह दें कि वो तो कोई और लोगों ने किया होगा, आपके कोई लोग होंगे, हमने ऐसा नहीं किया। तो उनके साथ जब ऐसा हो सकता है, एक बच्चा पानी के लिए उसने गिलास छू लिया तो उस बच्चे को जूते में पानी पिलाया गया, ये भी की घटना है। और लोग कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं। ऐसी स्थिति में हमारा एक होना, हमारा साथी होना, हमारा सारथी होना बहुत आवश्यक है। और उस स्थिति में एक पत्रिका का चलना, मैं देखता हूँ कितनी सारी मैगजीन आती है, उन्होंने ईमानदारी की पत्रिका करने वाला एक ही पत्रिका है, द प्रेस। बहुत सारी मैगजीन आती हैं, लोग कहते हैं पत्रिका का संपादन कर दीजिए सर, मेरा अंक निकाल दीजिए, मेरा वो कर दीजिए, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से लिखने वाला व्यक्ति नहीं है, जो सिर्फ प्रेस एक्सप्रेस के संपादक ही नहीं, उसमें लिखने वाले सारे लोग पूरी तरह से ईमानदारी से लिखते हैं, और मुझे तो ये विश्वास है जो लिखते हैं वो ईमानदारी से चलते भी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और कुछ लोगों से मैं मिला भी हूँ कि ईमानदारियां हमारे साथ हैं। मुझे खुशी होती है कि
दिव्य एक्सप्रेस का 10वां साल हमारे लिए उत्साह और गौरव का साल है, हमारे लिए गर्व का साल है, हमारे लिए खुशियों का साल है। हम चाहेंगे कि 10 साल ही नहीं, एक लंबे समय तक, जब तक बराबर की बात न होने पाए तब तक सादर जय।